ये तो विश्वास देखो, हमें कह रहे थे भाइयों, अंगद का कितना जबरदस्त विश्वास, यहाँ नरसिंह जी का कितना जबरदस्त विश्वास। गांव वाले मजाक उड़ा रहे हैं, नरसिंह जी के पक्ष से कोई बोलने वाला नहीं, हंसी उड़ाते, जो जचे सो करते हैं, पर वहां सेवक को धेला भर का कुछ हो नहीं। वो उनको अपने इष्ट पर इतना विश्वास भरोसा, इसलिए कभी यहाँ कहते हैं, जिस समय भगवान श्यामदास चलाने लगे, हाकण लागो सांवलियो ने किया ललकारा जी, हाकण लागो सांवलियो ने, अरे बाजनी सी बैली हो गई, चिमकण हो गया न्यारा जी, बाजनी सी। ऐसा भगता ऊपर ठाकुर किया उपकार जी, ऐसा भगता ऊपर ठाकुर, अरे छिन में तो पहुंचाया नरसिंह नगर आंजार जी, छिन में तो पहुंचा, हाली वह कर की नेता नरसिंह का बैल जी, हाली वह कर। इस तरह भगवान जब बैलों को हाँ के एकदम पहुंचा दिया अंजार, और कहते नरसिंह जी देखो सामने शायद महल आ गया जहां तुम्हें जाना है, अब तुम जानो, तुम्हारी गाड़ी जाने, समझे कि नहीं। भगवान श्यामदास ऐसा कह करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। कभी कहते हैं सामाही दी से छे थारी नानी बैरा महल जी, सामाही, तो सामने तुम्हारी बच्ची का महल दिख रहा है, बाबा तुम देखो संभालो। पता न चला किस समय वही परमात्मा जो कण कण में रहा, उस जगह भगवान छिप जाते हैं। कभी कहते हैं भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछला प्रभु, अरे नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी ना। भगवान श्यामदास पहुंचा दी। सूरज के रे उगने पहुंचा नगर अंजार, हाट बाट सब उघड़िया खुलिया सकल बाजार, जोशी दौड़ो कोकलो गयो सगारे गे, ब्याही आया गौरवे मोई बधाई दे। जो जोशी जी ने देखा, अरे आ गया, गजब कर दिया भाई, समझे, आशा नहीं थी कुछ, समझे, हद कर दिया। ऐसा जब देखा और वहां पहुंचे, कहाँ गए, चीरन जी के यहाँ। कहे क्यों, लाओ कुछ दो, भेंट पूजा किस बात की। वो समधी साहब आ गए, आपके ब्याही जी आ गए। कहते हाय रे आ गया, एकदम से छाती फटती। श्रीरंग जी पूछत भय कहो सगारी बात, कहीं कहीं लाया मायरो कुण कुण आया साथ। ते तो बताओ जोशी कौन कौन साथ है, क्या क्या सामान मायरा का है। कहते कुछ पूछो मत सामान। जोशी बोलो कोकलो माहेरेरी बात, थाने माला तुम्बड़ा सूर्या स्वामी साथ। तुम्हारे लिए खूब तुम्बड़ा खूब माला है, समझो कि नहीं। और साथ में सूरदासों की टोली है, जिसमें बाणी कोकले कही सभा में जाए, सुख सारण चक्र तुम्हें सुनकर श्रीरंग राय। जो सुना श्रीरंग जी को बड़ा वो लगा, हाय क्या बताएं, हमने तो ऐसा लिखाया था, ये ना आता मोड़ा यहाँ न मरता आके तो ठीक रहा, ये कैसे यहाँ आ गया। तो अब वो कह रहे जोशी जी, श्रीरंग जी हम बुला, देखो आ गए ना, अब जाके सामने जाके उनका स्वागत करो। इस प्रकार की बात कहते हैं। अब पूछते हैं वो क्या क्या सामान लाए हैं, वो बताने लगा सामान का नाम आगे। ऐसे तुमड़ा माला इतना इतना, वो छोटे छोटे तुमड़ा उनके लिए, बड़ा बड़ा तुमड़ा तुम्हारे लोगों के लिए, ये सब सामान बताया वहां। और सवा मन गोपी चंदन लिया छे खरो जी सवा। ये कैसे आ गया। तो अब वो कह रहे जोशी जी,
श्रीरंग जी हम बुला, देखो आ गए ना, अब जाके सामने जाके उनका स्वागत करो, इस प्रकार की बात कहते हैं। और पूछते हैं वो क्या क्या सामान लाए हैं, वो बताने लगा सामान का नाम आगे। ऐसे तुमड़ा माला इतना इतना, वो छोटे छोटे तुमड़ा उनके लिए, बड़ा बड़ा तुमड़ा तुम्हारे लोगों के लिए, ये सब सामान बताया वहां। और 1.25 मन गोपी चंदन लिया छे खरो जी, 1.25 मन गोपी चंदन सारी तो बस तीरा बैठा तिलक करो जी, सारी तो बस हाँ, 1.25 मन गोपी चंदन है, जो चीज उसमें कंजूसी नहीं, जो नहीं है नहीं, जो है उसमें कंजूसी नहीं। 1.25 मन गोपी चंदन, सारे गांव वाले तिलक लगाओ, खत्म नहीं होगा जल्दी। और एक तो लाया छे ब्याही कपड़ा हल्दी पोट जी, एक तो लाया छे ब्याही, और भाई बंदाने टोपियां और सरबाने लंगोट जी, एक छोटा सा है पुटकी है कपड़ा, और सबके लिए ऐसा ऐसा बढ़िया सामान आया जो जिंदगी में तुमने नहीं देखा होगा। ब्याण जी के ताई माला लिया छे विशेख जी, ब्याण जी के, और क्या कहे ब्याण जी के लिए बहुत स्पेशल माला है, ये समझे, स्पेशल क्वालिटी की समझ लो, बहुत बढ़िया माला। कैसी? 1.25 से को 6 मणियो एक एक जी, 1.25 ऐसी बढ़िया माला है। अब जब श्रीरंग जी ने उनके घर की लुगाई सुना, कहा हाय रे क्या बताएं, देखो धूर्त कहा कि मरा आके, हम सोचे थे नहीं आएगा, क्या बताए खोडी ला ब्याही ने यासो कालोनी परो जी, खोडी ला ब्याही ने यासो टूटोड़ी टपड़ी में जाका डेरा ही करो जी, टूटोड़ी टपड़ी, ये तो निकाल दो इस कोडिला को, धूर्त को यहाँ से, वो जो छप्पर पड़ा टूटा फाटा वहां जाके ठहरा दो इसे, शर्म नहीं लगती? कहा हम लोग करोड़पति आदमी कितना ठाट बाट, क्या ये हमारा माजना बिगाड़ने पड़ने आया यहाँ पर? इस तरह के सब के सब चिड़चिड़ के बोलते हैं। फुटोड़ी टपटा फुटोड़ी हाटा में जवा माछर थे गाना जी, फुटोड़ी हाटा में ले जाओ डाल दो, वहां मच्छर वगैरह खूब है, मच्छर काटे, इसके मलेरिया हो, राम राम सत्य करे, छुट्टी हो जाए 2-4 दिन में झंझट खत्म हो। इस प्रकार से कहते हैं। जठे तो धीराया डेरा नरसिंह जी ताना जी, जठे तो दे कहते वहां पर रखो, कभी कहते तुम कहीं रख लो, ये तो जो करना है सो होगा ही, क्योंकि इनका स्वामी, इनका ठाकुर, इनका दया में जो दाता परमात्मा है, वो जब करना चाहे वो दुनिया के लोगों तुम रोक नहीं सकते हो, तुम कहीं ले जाके डालो। तो नरसिंह जी को ऐसी जगह पे जाके ठहरने की जगह दिया। कभी कहते हैं भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछल नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी, नानी बैरा कभी कहते क्या कहें, देखो दुनिया का क्या स्वभाव है, दुनिया कितनी ओछी चली गई, कितना नीची चली गई, शराफत की उसकी कदर नहीं। क्या होता, नरसी निर्धन जान के डेरा दिया कुठोर,
कम से कम इन लोगों को सोचना चाहिए। आज मान लो इनके पास ढेला नहीं, ब्याह शादी किया था, लाखों रुपया दिया था, तब का ही एहसान कुछ मानते दुनियावी दृष्टि से? अरे भाई, चालाकी दृष्टि से तो जो दे रखा था उसका आधा ब्याज ही खर्च कर देते। आज इस तरह सोच लो, किसी तरह सोच लो, कुछ तो शराफत होती। दूसरा कोई कायदे होता तो उल्टे पूजा करता। हमारे देखो ब्याही जी, समझी जी, ये ऊंची स्थिति, क्या भगवान का भजन, क्या लगन। पर भाई जब आगे वैसी स्थिति हो तब ना, ऊंधे तो सब ऊंधे ऊंधा दिख रहा, ऊंधे ऊंधा दिख रहा। क्यों? उनका कपड़ा पहना, नरसिंह का लंगोट बांधे हैं और सिर पर टोपी टापी पहने, हाथ में लिए हुए, नाचना कूदना, कोई ठाट बाट का वो नहीं। यहाँ तो झाकिम भले ठाट बाट कुछ हो, पर बिल्कुल ठाट बाट, बिल्कुल साधारण की ड्रेस है, उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे। बात याद आई हमें स्वामी विवेकानंद जी की, जिस समय फॉरेन में थे अमेरिका में। एक दिन सड़क पर जा रहे थे, सर पर साफा बांधे थे, लंबी अलपी पहने थे, हाथ में डंडा लिए थे। अंग्रेजों के शासन के समय भी अमेरिका की छाती पर मौज में चल रहे थे, बड़ी मस्ती से। एक जवान था और एक उसकी पत्नी थी नवज्योति, दोनों सड़क पर जा रहे थे। उसकी नवज्योति स्त्री ने मजाक उड़ाई, जैसे अपने यहाँ भाइयों बड़ा भारी दुर्भाग्य घेरा। बच्चों के अंदर कॉलेज में पढ़ने वाले कई बच्चे जो थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, आज भी बड़े बूढ़ों को देख करके मजाक उड़ाएंगे। यदि कॉलेज के सामने निकल जाए, घुटनों तक धोती पहने और ऊपर अंगर खादी पहने हो गंदा गंदा, तो वही नौजवान छोकरे मजाक उड़ाएंगे। जिसने अपना खून का पसीना बना बना के कमा कमा पढ़ाया है, उसी को देख करके मजाक उड़ाते हैं। ये आज भारत की भी कई जगह दशा। चलो, ये विवेकानंद वाली बात छेड़ दी, नहीं दूसरी मन में आ रही थी। चलो विवेकानंद जी की देखो, तो वहां विवेकानंद जी चल रहे थे, तो स्त्री ने कहा, जो चल रही थी नौजवान के साथ में उसकी पत्नी, वो कहती क्या है कहें, पीछे से मजाक उड़ाया, लुक एट दिस जेंटलमैन, जरा देखो कैसा भद्र पुरुष जा रहा। क्योंकि वहां के लिए अजनबी देश था बिल्कुल। सब विवेकानंद जी सुन गए, वो भला कब चूकने वाले, समझे कि नहीं, उन लोगों को कब बिना जवाब दे रहे हैं। जरा धीरे चले, तब तक वो बराबर में आ गए। वो समझ गए थे इसने मजाक हमारी पोशाक की उड़ाई। उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा ना, डियर सिस्टर, यू डोंट बी सो सरप्राइज टुवर्ड्स माय ड्रेस। प्रिय बहन, तुम हमारी इस वेशभूषा को देख करके इतना आश्चर्य मत करो। तुम जो कह रहे लुक एट द जेंटलमैन, इतना आश्चर्य मत करो हमारी पोशाक को देख के। क्यों? पर हमारे देश का रिवाज नहीं। इन दी कंट्री फ्रॉम वेयर आई कम, जिस देश से हम आ रहे हैं, कैरेक्टर मेक्स अस जेंटलमैन। हमारे देश में जिसका चाल चलन बढ़िया होता था वो ऊंचा माना जाता था। कैरेक्टर हमें शरीफ भद्र पुरुष बनाता है, कपड़ा नहीं। पर आजकल तो क्या कहें, इंडिया का भी कर्म फूट गया। यहाँ भी वही लोग महाखुराफाती, गंदे से गंदे, बस पहनाओ ओढ़ाओ बढ़िया हो। इसलिए देखो रेलों में कई जगह चोरी डाका पड़ते हैं, कोई वो धोती अंगरखा पहने वाले नहीं, शूटेड बूटेड। सेठ लोग आ रहे हैं कलकत्ता मुंबई से, दोस्ती करे, बाबूजी कहाँ? वहां। हाँ, हम भी जानते। ऐसा बोलेगा चालेगा, वो सेठ समझेगा बाबूजी तो बिल्कुल स्वर्ग के मालूम होते। वो कहे जरा हम प्लेटफार्म से पूड़ी साग, हाँ शौक से जाइए, बिल्कुल आप आराम से, हम तो वही हैं। और जो पूड़ी साग लेने गया, इधर सब मालताल सफा। एक जमाना था भाइयों, एक जमाना था जब साधुओं में अच्छे अच्छे लोग होते थे, साधु अच्छे अच्छे होते रहे। वो जमाना था, उनकी पूजा प्रतिष्ठा होती रही। लोगों ने देखा है तो बड़ा सस्ता सौदा है, इसी में घुसोपन पूजा प्रतिष्ठा होगी, तो सब तरह के खुराफाती, गंदे गुंदे, चोर डाकू, बेईमान सब भर्ती होने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ना ये तो ठीक नहीं, इसमें तो बड़े वाहियात लोग, ये भावना लोगों को बनी। एक जमाना वो आया जिस समय याद कर लो 30-40 साल पहले जमाना, सफेद टोपी की कितनी इज्जत थी भाइयों। गांव में कोई आ जाए अमल होता है, स्वर्ग से देवता आ गए, देवता। सारे गांव वाले हाथों हाथ देते रहे। उस समय देश की सेवा के इतना त्याग था, इतनी निष्ठा थी। अब धीरे धीरे जब लोगों ने देखा उसमें भी भ्रष्टाचार अनाचार सब होने शुरू हुए, अब उसकी भी इज्जत न रही। तो हम तो कहते हैं अब ये पतलून आदि जो है शूटेड बूटेड, इसका नंबर है। अब भगवान जाने कब तक चलेगा।
समझे नंबर। असलियत ये है, ये चाहे जैसे हो पहना ओढ़ा, चरित्र मजबूत होना चाहिए, चरित्र चाल चलन, वही जीवन में कीमती चीज है। उसके होने पर मनुष्य सुखी होता है, बाहर की चीजों के होने से कोई संबंध उसका नहीं। कहते हैं ना हाई थिंकिंग एंड सिंपल लिविंग, कहते हैं ना, रहन सहन बिल्कुल सीधा साधा हो, विचार ऊंचे हो, वो बढ़िया चीज है, वो स्थिति बढ़िया है। और न कि बाहर क्यों। नरसिंह जी का क्या है, विचार कितने ऊंचे, हाई थिंकिंग, कितनी ऊंची, हाई से हाई समझ लो, परमात्मा के उसमें लगे हैं रात दिन, वहां कोई गलत थिंकिंग गलत सोचना है ही नहीं। और लिविंग कितनी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल देहाती सरीके पोशाक पहने, पर ये जो आगे उनके रिश्तेदार हैं, इनकी अकल मारी गई है कि भाइयों ध्यान दो, कोई रिश्तेदार आपका गरीब हो गया, गरीब है, ऐठ में आके तिरस्कार मत करो। रहीमन आ गरीब की, वो जो तिरस्कार करना है, रिश्तेदार गरीब, चल 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 चल, इस प्रकार जो करना है, ये कोई ऊंचाई का लक्षण नहीं, ये तो नीचता का लक्षण है, नीचता का। नरसिंह जी के साथ इस प्रकार का बढ़ता होता है। ले जाओ वहां डाल दो रहने के लिए, कहां पर, टूटे फूटे हुए झोपड़े में जहां पर सब है, वहां ले गए। कवि कहते हैं, नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कुठोड़, चीचड़ माकड़ अति घना जवा खावे तोड़। ऐसी हालत की, ना जाजम ना गूदड़ा ना माचा के बाण, बिछाने उछाने कुछ नहीं, और जो माचा भी था खाली उसमें लकड़ी लकड़ी चारों तरफ लगी थी, ईंच की रस्सी पस्सी कुछ नहीं, ऐसा टूटा फूटा पड़ा। और माघ का महीना है, शायद माघ में माहरा भरा गया, जाले के दिन थे। सूरदास सिया मरे ना कोई जान पीछा। सूरदास लोग कहे हाय क्या बताएं, अच्छा मार लिया यहाँ आके, कोई जान पहचान भी नहीं। जो भाई कोई एक आधा परिचित प्रेमी हो, ये तकलीफ है तो लाओ चलो कुछ ला के कर दे इंतजाम, सो भी नहीं। ऐसा जब देखा, सूरदासों ने सोचा क्या करें, कुछ सोचो। फाड़ हाट का पाटड़ा धूनी दही लगा, समझे, जो दरवाजा पल्ला इधर उधर कहीं टूटे फाटे लगे तो उखाड़ लाए, नुहा से लोग ला करके इकट्ठा करके आग लगा दिया। और सोचा अब रात बितानी, ठंड का मामला है, देखो ये लकड़ी भी इतनी नहीं जो रात भर जले, सीधी बात अपन करो, कस के कीर्तन रात भर, आज समझ लो 8-10 घंटा का खंड कीर्तन सही, और खूब जोर जोर लगा लगा गावे, पसीना निकल आवे, जाड़ा अपने दूर रहेगा, ये सीधा तरीका। तो कभी कहते ऐसे किया, हर जस गावे सूर्या मर्दंग ताल बजाए, सबके सब सूरदास जुटे, कस के बोलते, बोल लो चाहे एक बार, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे प्रकार से कीर्तन करते करते रात बड़ी मौज बिताई सूरदासों ने। प्रातः काल हुआ, नन्नानी बाई आदि तमाम स्त्रियों को लेकर के वहां आती स्वागत करने के लिए। स्वागत करने आई, थाल में वो जैसा कि रिवाज चावल और कुमकुम आदि सब रख कर के आई है ना। नरसिंह जब देखेंगे तो कहेंगे बेटी तू क्या लाई, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुमकुम लेर, और साधु लारे गोपी चंदन लागे सवा से, तू ये जरा जरा धर के लाई क्या है ढोंग करने, हमारा इसमें क्या भला होगा, एक एक को इतना चाहिए था, और तू तो जल को कलशो ले आई कर कर मन में प्यार, एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार, तू तो जरा से लाई कलश, ये किस लिए,
नरसिंह जी उसमें अपना राशन फिट करने लगे। मानो वो सामान तो था अगवानी के लिए, पूजा के लिए, स्वागत के लिए, हिसाब जोड़ने लगे। कहते तू क्या लाई है? और गुड़ की भेली चावल लाई एक पसी, सूर्या ने कलेऊ लागे चावे से रसी। तू जरा से गुड़ की वो लाई ढेली, जरा चावल लाई है। सूरदास कहते हैं इतना इतना कलेऊ चाहे। अब जितनी 7 किलो गायें थी खूब हंसती के देखो हम तो क्या करने आए थे, ये मोटा इसी में सब हिसाब बैठा लिया सारा राशन का। इस प्रकार से सब हंसती हैं। वो जब हंसती हैं कभी कहते हैं हड़ हड़ हासे मारी नानी बाई रो साथ जी। अरे हाल हाल हासे मारी नानी बाई रो साथ जी। हाल हाल लुगाइयां खूब हंसी मजाक उड़ाती न, देखो क्या मोटा बना। जब हंस रही हैं नरसिंह जी कह रहे ओ प्रभु तुम कान खोल लो जरा, देखो क्या हो रहा हमारे साथ। कान देर सुन जो मारा द्वारिका नाथ जी। कान देर सुन जो मारा। देखो प्रभु आज क्या मौज आई गरीबी की, जो हंस रहे हैं सब। यही एक दिन क्या करती थी हमारे साथ आवाज। इसलिए कान देर सुन जो मारा द्वारिका नाथ जी। कान देर सुन। कभी कहते भाइयों लुगाइयो तुम आज हंस लो, एक दिन वो आएगा जब नरसिंह के आगे ललचाओगी तुम। हमें और दे दो, हमारे छोरा ने दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो। जब मायरा का सामान देगी सब ऐंठ निकल जाएगी इन लोगों की, सब ठंडे हो जाएंगे। तो कभी कहते हैं भगत बछला प्रभु सारे सब काज जी। भगत बछला अरे नानी बैरे मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी। नानी बैरा ओ नानी बैरा मायरारी ठाकुर जी ने लाज जी। नानी बैरा हम शांति से बैठे रहेंगे भाइयों। और कल कृष्ण मारी जय राधा जय राधा कृष्ण मुरारी जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण मुरारी जय राधा कृष्ण कृष्ण मुरारी जय राधा मुरलीधर कुंज बिहारी मुरलीधर कुंज मुरलीधर कुंज बिहारी मुरलीधर जय राधा कृष्ण मुरारी जय रामचंद्र की। विपन्न विपन्न कुछ भी हो, न गरीबी में सुख है न अमीरी में सुख है। सुख तभी है जब परमात्मा की सत्ता पर विश्वास होगा, वो है हमारा। जब वो है तो बताओ किस बात की चिंता। वो है तो किस बात की चिंता, वो नहीं है तो सब बात की चिंता ही चिंता है।
नरसिंह जी के मन में बड़ी मौज आ रही, क्योंकि उनके मन में पूरा का पूरा विश्वास है परमात्मा। देखो बताएं, आप लोग सुने होंगे भक्तमाल में कथा आती है राका बाका जी की। उन लोगों को सोचना चाहिए जिनके पास खाने पीने का पैसा है, जिनके पास तमाम पैसा है, फिर भी पैसा को लेके जो रोते रहते, राम अंदर भाई धीरे काम करो, पैसा को लेके जो चिंता करते रोते रहते हैं, उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए रोना कब खत्म होगा। ये कोई कमाने से खत्म होने वाला नहीं। भगवान पर जो विश्वास होगा कि वो तो हमारे है ही, तब जाके रोना खत्म होता है। राका बाका की कथा आती है ना, कितने गरीब थे दोनों। हम तो समझते शायद जितने यहाँ बैठे हो कोई वैसा गरीब नहीं होगा, अंदाज लगाते, पूरा तो भगवान जाने। कितने गरीब थे, रोजाना जंगल जाके लकड़ी सूखी सूखी बीन के लाते थे, बाजार में बेच दें, जो पैसा मिले उससे आटा दाल खरीद के रोटी बना खा लेते थे। दूसरे दिन के लिए भी एक पैसा नहीं रखते थे, एक पैसा। देखो था कुछ नहीं, पर मौज इतनी थी कि बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टरों को, बड़े बड़े राष्ट्रपतियों को मौज नहीं थी। बात क्या, भगवान पर विश्वास, दुनिया की वस्तुओं पर, दुनिया के पदार्थों पर, प्राणियों पर विश्वास नहीं। कहते एक दिन नारद जी ने देखा, नारद जी के मन में हाय हाय, इतने उच्च कोटि के भक्त भगवान के, और लकड़ी बीन बीन के लाके जब बेचे तब इनका पेट भरे, तो बड़ा अन्याय सा है। देखो लोग अपने अपने ढंग से सोचते हैं। तो नारद जी भगवान के पास गए, भगवान विष्णु के पास, और कहा प्रभु क्या कहें, आपके भक्त होकर के इतना कष्ट पा रहे हैं। देखो लकड़ी जब बेचे तब पैसा मिले, तब आटा दाल खरीदे, तब रोटी बने, तब पेट भरे, क्या बताएं। भगवान ने कहा भैया नारद हम क्या कहें, हम देना चाहते वो लेते नहीं। देखो हम देना चाहते वो लेते। नारद जी कहते हाँ ऐसी बात, इतना अभाव उनके पास, वो भला लेंगे नहीं, वो लेंगे नहीं। भगवान ने कहा अच्छा चलो नारद तुमको हम दिखाएं। नारद जी को साथ लिया, जहां पर वो लकड़ी बीनने जाते थे प्राय करके वो जंगल में, उधर भगवान ने लकड़ियों को ढेर के ढेर रूप में जहां था इकट्ठा कर दिया, ढेर लगा दिए लकड़ियों को उनकी सुविधा के लिए। कि नारद से कहा देखो नारद जी अब उनको बीनना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ढेर लगे हुए हैं, ये उठा ले और लेके चले जाए, जल्दी बेच लेंगे। एक देखो सहायता कर रहे, तुम ध्यान दो। कहा ठीक है प्रभु, वो तो आएंगे, अपन उठा के बांध लेंगे। वो जब आते हैं पति पत्नी दोनों, कहते क्या कहें, बेचारा कोई लकड़ी ढेर करके भूल गया। देखो भाई ये स्थिति होनी चाहिए अपनी, तब मौज आती है। और जहां नियत खराब है, जिसका मन चंचल है, जरा जरा सी दूसरों की चीजों को देख करके मन चलता है, पीपल के पत्ते के समान चलने वाला मन है, वहां पर शांति नहीं। मन कंट्रोल में तब जाकर के मौज आती। तो देखो देखते हैं, पर मन पर कुछ असर देखा। कहते कोई भूल गया बेचारा, देखो अपन उससे आगे दाएं बाएं जाकर के लकड़ियां स्वयं पेड़ों से बीनते, तोड़ते, सूखी इकट्ठा करके तब वहां लाते चलते। भगवान ने कहा देखा नारद जी, पर नारद जी को पूरा नहीं जच रहा, पूरा संतोष नहीं हो रहा, पूरा संतोष। अरे क्या कहें भाइयों, कभी कहो देखो आज हम ही लोग कितने पतित, कितने गिर चुके हैं, काफी से काफी ज्यादा। तो जो बार बार भाइयों कहते हैं हिंदू समाज अपना इतना नीचे गिर गया, इतना स्वार्थी हो गया, कुछ पूछो मत। भाई भाई को पावे खा जाए, दोस्त दोस्त को खा जाए, किसी तरह से इनके जूं जल्दी नहीं रेंगती है कि हमको सबको संगठित हो, एक होकर के रहना है, प्यार देना, स्नेह करना, सबके प्रति खुले मन से। ये वृत्ति नहीं बन पा रही, और मौज इसी वृत्ति में, आपस में एक दूसरे के पावे तो खा जाओ। तो वहां एक घटना में याद आई अशोक के समय की। अशोक के जमाना में इतना बढ़िया शासन था अशोक का, ये कोई ज्यादा 10, 20, 50 हजार वर्ष नहीं हुए, अभी सब उनके चिन्ह बने, बिल्डिंगें बनी, महल आदि तक बने, मंदिर तक बने। अशोक के लड़ाई लड़ के तमाम विजय किया, पर पीछे चल के एकदम से वैराग्य हुआ, हमने क्या कर डाला, हमें कुछ भी अब खून खराबा नहीं करना।
इतना बदल लिया अशोक ने अपने को। शासन इतना गजब का था उनके शासन में, मकान ढक लो, चाहे 4 वर्ष के बाद आओ, मकान से एक चीज कोई चोरी जाने की नहीं, सड़ जाए वो बात अलग, ताला कुंजी लगाने की आवश्यकता। अशोक के समय में किनके, जो आप सबके हमारे आपके पूर्वज हो चुके, जिनका चिन्ह वो सिंह वाला वो गवर्नमेंट लगाती ना, अशोक का चिन्ह देखो, कुछ कितने वर्ष पहले की बात है, गजब का शासन था अशोक के समय। चोरी जारी व्यभिचार कुकर्म शराब शोर सारी गलत बात है, बिल्कुल बंद सी थी सब। ऐसा था, कचहरियां कहते बंद पड़ी थी कचहरियां, खाली एक रहता था झाड़ू बहारू देने के लिए, नौकर समझो, और कचहरियों कोई प्रयोजन नहीं था। कुछ दिन के बाद एक मुकदमा गया कचहरी में, एक केस गया। केस कौन गया? एक किसान ने जमीन खरीदी थी एक किसान से। जमीन जब खरीदी तो सब लेन देन सब हो गया। जिसने खरीदा था वो जब जोतने लगा तो उसने एक जगह पर कलश निकला जिसमें अशर्फियां भरी थी। अशर्फियां भरी थी, जो उसने देखा कि अरे राम राम राम, ये तो उसका कलश है, अशर्फी उसकी है। तुरंत उठाया और जिससे जमीन खरीदी थी उसके घर पर पहुंचा। घर पर पहुंचा और कहता, भाई साहब ये लो अपना माल। कहते, कैसा माल? हमारा कैसा माल? कहते, आपसे जो हमने जमीन खरीदी, खेत खरीदा है ना, उसमें हम जोत रहे थे तो ये निकला, अपना माल लो। वो कहता, वाह, हमारा माल कैसे? हमने जब जमीन तेरे हाथ बेच दी, उसमें चाहे मिट्टी निकले, चाहे शर्फी, चाहे सोना, वो सब तेरा, हमारा धेला भर का नहीं, हमें नहीं लेंगे। बताओ, उन्हीं की संतान हो आप लोग। ये कोई 10-20 हजार वर्ष नहीं हुए, आवाज गिरते गिरते नीचे से ऊपर तक की, कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए बताओ? फॉरेन वगैरह में जो इतनी उन्नति है, हम लोग वहां की बात तो सुन लेंगे बड़ा होकर, उनके जो गुण है उनको नहीं ले पाएंगे। उनके गलत कुकर्मों को, अय्याशी को हम लोग जीवन में उतारने की कोशिश कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। तो उनमें जो गुण बढ़िया बढ़िया, अभी अमेरिका में रहने वाले आए थे, डॉक्टर बता रहे थे, ईमानदारी बहुत पहले भी सुनते हैं कई बार, इतनी ईमानदारी कुछ पूछो हम। यहाँ का एक सेठ, पुरानी बात है, इंग्लैंड एक कहा गया था, वहां देखा एक एक आदमी कई काम कर ले, ईमानदारी के बल पर। अपने दुकान पर भी काम करता, और जगह भी काम करता है, और चौराहों के ऊपर अखबार रख दिया, बक्सा रख दिया, अखबार लोग लेने वाले ले रहे हैं, जितने पैसा को होता बक्सा में पैसा डाल देते। देखो उन्नति करने की सुविधा है कि नहीं? अखबार भी उसके बिक रहे हैं, आदमी नहीं रखना पड़ रहा ईमानदारी कारण। शाम को जब जाता है, जितने अखबार बिके उतने पैसा बक्स मिलते। कहते हो सेठ जब यहाँ आया बंबई या कलकत्ता की बात, उसने सोचा लाओ हम भी ट्राई करें, इंडिया में देखें। तो उसने चौराहे पर बकस रखी कहीं और अखबारों की गड्डी रखती, कहे शाम तक न एक अखबार मिला न बकस मिली। समझे? ये अशोक के वंशजों की, हमारी आपकी सबकी हालत है। क्या हो गया बताओ? ये किसने सिखाया? ये पतित बनने का तरीका, दुखी अशांत होने का तरीका। इसलिए अब घर घर तालाबंदी रहती कि नहीं? कितना हो गया। गांव में जाके देखो क्या स्थिति है। कभी कभी तो मन में आता है भगवान क्या होगा, गांव के गरीब लोग सुख से सो नहीं सकते, दिन भर खेत में जाके काम करें और रात को चोरी डाका के इतने डर हैं। आपके यहाँ भगवान के पास राजस्थान बहुत कुछ सुलझा है, गुजरात बहुत कुछ, फिर भी अभी कृपा, महाराष्ट्र अब भी बहुत कुछ कृपा है। और प्रांतों को देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सब देखो क्या यहाँ हालतें हो रही। रात को जब बेचारे आते हैं थके मांदे, बस पुलिस डंडा लिए पहरा देना सब गांव वालों को, रात भर जागत रहो जागत रहो। हमारे कभी कभी आती तो मर जाए क्या करें, दिन में खेत में काम करें और रात को जब सोने का टाइम तब जागत रहो। तो किससे हुआ, क्यों हुआ? ये हमारी ही करनी का फल है। हम दूसरे चीज चुराते हैं, हम समझते हम मार लाए नंबर, ये नहीं जानते इस प्रकार से चोरी का सिलसिला बढ़ता जाएगा। वो तेरी चुराएगा, आज तू उसको डरवा रहा, कल वही तेरे को डरवाएगा। परिणाम निकलेगा, चीजों का घाटा होगा और अशांति और भय का संचार समाज बढ़ता चला जाएगा। यही होता चला गया। इस तरफ से मन में हम लोग कसम नहीं खाते। कसम से खाना चाहिए। दूसरे की कोई चीज कितनी बड़ी अच्छी सच्ची पड़ी हो, घटिया घटिया पड़ी हो, स्वप्न में हमें नहीं लेना।
ये उन लोगों से सीखो फॉरेन वालों से। कहीं पर किसी का कोई सामान छूट गया, भूल से गुम हो गया, वहीं पड़ा रहेगा, पुलिस वाले फलाने ठिकाने सब जहां के तहां पहुंचा देंगे, पता है तो वहां खबर जाएगी तुम्हारा सामान यहाँ बिल्कुल सुरक्षित पड़ा। और यहाँ की क्या हालतें होती हैं, इसका नतीजा निकलता है ज्यों के त्यों दरिद्री, भूखमरे, सब तरह से अभावग्रस्त। इस परिणाम की तरफ नहीं सोच। अशोक की समय एक बात बता रहे भाइयों, जो इंडिया, जो भारतवर्ष एक दिन सारे विश्व के लिए सूर्य के समान प्रकाश देने वाला था, ये बातें यही की हैं। सत्य में जो मौज है, असत्य में कभी वो मौज नहीं। सत्य में जो मौज, सत्य के पथ पर चलने में जो आत्मिक शांति है, जो ठोस मौज मिलती है, वो कहीं मन को भटकाने में कहीं कुछ नहीं। तो कहते वो जब देने लगा, कहना हम तो नहीं लेंगे, हमने जब जमीन बेच दी, जो भी निकले तेरा। वो कहता हमने आपकी जमीन खरीदी भाई साहब, उसमें का गड़ा धन नहीं खरीदा। अब देखो दोनों की जिद। वो हमने धन नहीं खरीदा, धन तो तुमको लेना ही पड़ेगा। वो कहते हम बिल्कुल नहीं लेंगे, जमीन बेच दिया, जो निकले कूड़ा कचरा है, सोना हीरा, वो सब तेरा। जब दोनों नहीं तैयार हो रहे कोई, तब जाके वो कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया। देखो ऐसा मुकदमा आज मिलेगा इंडिया में कहीं? जल्दी होंगे तो लाखों मुकदमा। वो उसके माल पर जुटा, वो उसके माल पर जुटा, वो बेईमानी उधर बना रहा, कानून से उधर बेईमानी बना रहा। आजकल ये लगी हुई। और कहा स्थिति क्या थी, वो मुकदमा गया, कहते बहुत दिनों के बाद कोर्ट खुला, जज बैठा, जाके बात चलाई दोनों के सामने, कहा मजबूर करता रहा दोनों, भाई तुम ले लो। कहना साहब हम कैसे ले लें, हम बेच चुके, जो कुछ इसमें निकले सब इनका है। वो कहता है साहब हमने जमीन खरीदी है, गला धन नहीं खरीदा, हम कैसे लें। जज परेशान हो गया, दोनों माने नहीं बात। अंत में जानते हो क्या उपाय सोचा, दोनों से पूछा तुम्हारे कौन कौन परिवार में। मालूम हुआ लड़का भी एक के और लड़की भी है, और ब्याहने के लायक भी है। तब जज ने फैसला दिया, अच्छा तुम अपने लड़के का ब्याह इनकी बच्ची से कर दो, और धन ने तुम्हारा न इसका, उन दोनों के नाम हो जाए। इस पर वो जाके मुश्किल से माने, दोनों जाके मुश्किल से माने, भाई तुम्हारी बच्ची और तुम्हारा बच्चा, और ये धन तुम दोनों का नहीं, ये उनके दोनों का हो गया, तब माने। तो जरा सोचो, एक जमाना वो था भाइयों, एक आज हो रहा। आजकल जानते हो भाइयों क्या, देखो न तो भुजाओं का भरोसा है। अगर भुजाओं का भरोसा किसी का है तो हिम्मत होनी चाहिए, कमाएंगे, खाएंगे, मौज में रहेंगे, क्यों भूखे मरेंगे। भाई भुजाओं को भरोसा ले लो, कोई न परमार्थ की तरफ मन हो तो अपने कम से कम मेहनत का ही भरोसा लो, वो भी नहीं रहा। मेहनत के भरोसा के आगे चलो तो जो कुछ कर्म में लिखा होगा वो तो कहीं नहीं जाएगा। भाग्य का है भरोसा, भाग्य का भी भरोसा नहीं, जो कर्म में लिखा वो भी नहीं। और इसके बाद सबसे फर्स्ट नंबर तो था भगवान का भरोसा। तो जो तीनों भरोसा विश्वास नहीं तो दशा क्या होगी, कितना ही कमाते रहो, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, ये मरना जो है जल्दी जाता नहीं। किसी ने कहा ना, मुर्दा को हरि देत है, लकड़ी कपड़ा आग। मर जाता है आदमी, उसको भी लकड़ी कपड़ा आग मिलता है, जिससे ढेला भर मिलने की आशा नहीं। और जीवित नर चिंता करे तिनके बड़े अभाग। जीते जी चिंता करे तो कितना वो अभागी, कितना अभागी। इसलिए इन बातों पर ध्यान दे, तब जाके मौज मन में आएगी। सबसे बढ़िया बात है परमात्मा पर विश्वास करना, उसकी सत्ता पर विश्वास, तो कोई चिंता नहीं। तो हम उनकी कह रहे थे, राका बाका की बात याद आई। भगवान ने कहा अच्छा देखो नारद, हम इनको फिर सहायता दे रहे हैं। वो दोनों लकड़ी सर पर गट्ठर रखे चले आ रहे बाजार बेचने। भगवान ने अपनी माया से क्या किया, उनके बीचों बीच मार्ग में एक थैली के अंदर अशर्पियां कुछ भर करके और डाल दी। नारद जी से कहा चलो झाली की आड़ में हम तुम रहे, देखो क्या करते, कितनी बढ़िया सहायता इनको दे रहे, ये लोग उठा ले, मौज में संपन्न हो जाएंगे। तो आगे आगे पति आ रहा था, राका उनका नाम था, पीछे पत्नी थी, थोड़ा 150-40-50 कदम का अंतर रहा होगा। राका के जब चले आ रहे थे, अपने बोझ रखे गठरी पर, और भगवान भजन करते, मौज में तल्लीन वृत्ति। पैर में जब खन्न से आवाज हुई, जब लगी, क्या झुक के देखा, इसमें चमक रहे, समझ गए तो अशर्फियां।
उनके मन में आई और कुछ बात नहीं, हमारे तो कुछ असर नहीं। पत्नी के बारे में सोचा, लुगाई है, कहीं उसका मन चल जाए तो मुश्किल होगी, जितनी मौज है सब खत्म हो जाए घर की। तो वो खड़े खड़े पैर से उसके ऊपर मिट्टी डालने लगे ताकि पत्नी देख न पावे उसे, पत्नी देख न पावे। पैर से मिट्टी डाल रहे, इतने पत्नी आ गई, सब बराबरी में बोझा लिए हुए। उसने देखा है खड़े होके क्या करे, तो कहा पतिदेव आप क्या कर रहे थे यहाँ पैर से जगह? तो बताना पड़ा उन्हें कि देवी क्या कहें, सच्ची बात ये, हमने सोचा हमारे तो कुछ असर नहीं इन बातों का, पर शायद तेरा मन चल जाए, इसलिए हम उस पर मिट्टी डाल रहे थे शर्फियों पर। वो कहती पतिदेव क्या कहें, आप बेकार मेहनत करें, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे थे, देखो। तब राका ने कहा क्या कहें देवी, तेरा वैराग्य हमसे भी जोरदार, बांका वैराग्य हमसे। तो सोचो भाइयों, एक वो थे जिनके कल को खाने का 2 पैसा नहीं है, क्यों मौज आ रही बताओ, क्या कारण क्या है? कारण केवल एक यही है कि भगवान की सत्ता पर विश्वास है पूरा। वो हमारे है, किस बात की कमी, वो हमारे है। तो जब तक परमात्मा पर विश्वास नहीं होगा भाइयों, न गरीबी में सुख है न अमीरी में सुख है, ये तो खाली एक मन का लालच, बहम है। बहम देखो बताएं, बहम कैसा पड़ा है, बहम को लेके सोचो। गरीब से पूछो तो कहेगा महाराज क्या कहे, सारी मौज तो पैसा वाले मार रहे, हम तो क्या बताएं, जिंदगी में रोना रोना हमारे कर्म में लिखा, ऐसा वो कहेंगे। गरीबों से कहो तो ये बताएंगे, पैसा वालों से कहो तो पैसा वाले अगर साफ साफ बतावे तो इनके जो परेशानियां हैं वो गरीबों के नहीं। शास्त्रों में आता है गरीब के एक दुख है और पैसा वाले के कई 3-3 7-7 कितने दुख बताए उसके पास है जितना, ये कहीं घट न जाए, हमारी बराबरी कहीं हमसे ज्यादा कोई आगे निकल न जाए, या एक और होता कहीं चंदा चिट्ठा वाले ना आ जाए हमारे पास, और होता कहीं छापा मारने वाले नहीं इकट्ठा हो जाए, ये गरीब के है कोई दुख। इस तरह गिनते चले आओ। एक बात हमें याद आई, कलकत्ता एक सेठ था, हनुमान शायद पौधा जी की बात बता रहे, आया और आकर खूब रोने लगा, बहुत रो के भाया बता चुके नहीं भाई जी, रोल हमारा दुनिया में कोई दुख सुनने वाला नहीं। कलकत्ता की सड़कों पर जब कार पर बैठ के चलते हैं लोग तो समझते देखो सेठ जा रहा मौज में, पर हम जो फुटपाथ पर पड़े कंगलों को सोता देखते हैं तो हम कहते हैं भगवान तूने हमसे इनको अच्छा बनाया। ये सो तो लेते हैं जी भर के सो तो लेते हैं नींद भर करके, ठीक, हमें तो ये भी कर्म में नसीब नहीं। इसलिए भाइयों ये कोरा बहम है, वो समझता पैसा वाला सुखी, पैसा वाला समझता, वो क्या समझ रहा था, ये फुटपाथ वाले हमसे बहुत ज्यादा सुखी। एक बात बताएं, देखो हनुमानगढ़ की बात, एक सज्जन थे अच्छे खासे पैसा वाले और शहर में बड़े बुद्धिमान होशियार माने जाते, अब भी वो है सुना, बहुत होशियार माने जाते, खूब कमाया, लड़कों को सबका ढंग बिठा दिया, अच्छे अच्छे बिल्डिंगों क्या क्या सब कर करा सब फिट कर दिया, ये सब कर दिया। अब जब बीमार पड़े तो कोई छोरा नजदीक नहीं जाता है, दवाई पूछने तक नजदीक नहीं जाता है। अब वो क्या कहते, उनके स्पष्ट शब्द ये हैं, हे भगवान पैसा तो खूब देना पर औलाद किसी को मत देना। देखो अलग अलग अनुभव, देखो अलग अलग, वो कहता औलाद किसी को मत देना, क्यों, ससुरे ये सारी प्रॉपर्टी के तो मालिक बनते, और बीमार पड़ो तो कोई दवा देने वाला नहीं है, पैसा खूब रहे तो नौकर रख लेंगे 4, 6, 8, 10, नहीं काम करेगा कल जवाब दे के दूसरा रख लेंगे, अड़चन क्या है, और कोई प्रॉपर्टी के हकदार नहीं बनते। अकल लगाओ, तुम्हारे में बड़ी बुद्धिमानी की बात कही। तो भाइयों ये सब केवल मन के वहम है कि वो सुखी वो सुखी वो सुखी वो सुखी, हर एक सोचता है कि हम दुखी हैं वो सुखी है। अब उससे जाके पूछो सच्ची बात बताए, वो कहेगा तू सुखी हम दुखी। अब दोनों पकड़ के रो एक दूसरे को, और क्या होना, संसार की हालत है। तो गरीब सोचते हैं कि पैसा वाले सुखी हैं, पैसा वाला सोचता है गरीब सुखी है। पढ़े लिखे और अनपढ़ों को देख लो, जो बेचारे अनपढ़ हैं, वो मन में कभी कोई महसूस, महाराज क्या कहें हम तो पढ़े लिखे नहीं, मूर्ख, मानो सारी मौज पढ़े लिखे ले रहे हैं,
उनके मन में ऐसा है। और पढ़े लिखे से पूछो, कोई कोई मिलते हैं शास्त्री वेदांताचार्य बहुत कहते महाराज क्या कहें, ऐसे चक्कर में पड़ गए, न पढ़े होते तो अच्छा था। 10 तरह की बातें पढ़ ली, मन टिकता नहीं किसी पर, ये करें कि ये करें कि वो करें कि वो करें। हमसे अच्छे मूर्ख हैं जो एक बात पकड़ लिया, जीवन लगा लिया, मौज में तो रह रहे हैं। अलग अलग अनुभव। राम पैर भैया समेट के बैठो। और भैया को बताएं जिनके ब्याह हो गए, समझे वो क्या कहते, कहते क्या बताएं, हाय फंस गए हम तो। अगर हमें जानते तो स्वप्न में ब्याह न करते। सारी मौज तो अनब्याहे ले रहे, स्वतंत्र है, चाहे जहां जाए मस्ती से अपने। हम तो फंस गए। अनब्याहों से पूछो, सारी मौज तो ब्याहे ले रहे, हम तो ऐसे ही रह गए। देखो क्या दुनिया है, किसी को सुख दुनिया में, बस एक दूसरे को समझना है। पर सुख कब मिलेगा जब भाइयों मन में कोई कामना नहीं, परमात्मा पर विश्वास है। सुख तब है, इन बातों में कुछ नहीं धरा। ये तो मन के संकल्प विकल्प है, मन की फीलिंग है, कल्पनाएं हैं। जैसा अपने बारे में कर लोगे उसी तरह दिखता है वह कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ये हम कह रहे थे, देखो राका बाका के पास कोई चीज नहीं, कल खाने का भरोसा नहीं, 2 पैसा नहीं, तब भी बड़ी मौज का जीवन बिता रहे, बड़ी मौज के जीवन बताता। बात यह है परमात्मा की सत्ता पर विश्वास। तो भाइयों जब तक विश्वास उस तत्व पर नहीं होगा तब तक ये शांति मिलती नहीं। नरसिंह जी को पूरा पूरा विश्वास है, इसलिए उनके मन में तो धरपटक कुछ है नहीं। हम देखें छोरी आके कामना पैदा भी कर देती है कि ठीक है हम प्रभु से कह दे रहे हैं, पर मन में यही भरेगा तो भरेगा, नहीं भरे चूल्हे भाड़ में जाए, हमको क्या करना। हमें तो भजन करना, जैसे अभी तक करते मौज मुझसे भजन करना, उनके कुछ नहीं। और नानी बाई का जीवन यही है। सबसे कठिन जाति अपमाना है, परिवार वाले ताना मार रहा है, ये हालत हो रही वो हालत हो रही, उसके लिए जीवन यही बन रहा है, मरने जीने का प्रश्न बन रहा है। ऐसी बात कर रहा है। तो नानी भाई कर रही, नानी भाई नरसिंह जी को जब कुमकुम पत्री ला के दे, तब नरसिंह जी की मौज देख लो। वो कुमकुम पत्री नानी भाई तो पाए है, वो उसके भी हाथ में रही, नानी भाई के हाथ में भी वो कुमकुम पत्री आई, और उसके लिए तो सुखदाई नहीं है, और नरसिंह जी के हाथ में जो आई तो सुखदाई है। तो आप ध्यान देंगे, कवि कहते हैं कुमकुम पत्री ले ये बेटी बाप के गई जी, कुमकुम पत्री ले ये बेटी बाप के गई। अरे इतरो मारा बाबा जी दो माहेरो सही जी, इतरो मारा बाबा ये हमारे कितना सामान, बिल्कुल खरा खरा इतना सामान लगेगा, आप दो। नरसिंह जी जो देखते हैं कुमकुम पत्री बाची नरसी मगन भया जी, कुमकुम पत्री बाची नरसी अरे राम कोई न कोई पत्री बाची नरसी मगन भया जी, कुमकुम पत्री बाची नरसी। नरसी को पत्री लेकर के बड़ी मौज मनाते, बहुत हुआ। क्यों राजी जानते हो? कहते बस काम बन गया, ये चिट्ठी ही काम बनाने वाली खुद। क्यों? चिट्ठी में क्या है बताते हैं, ठाकुर जी का नाम हमारे ऊपर रया जी। ले लो छोकरा को, ले लो बिल्कुल मुड़ता है। तो उनकी पत्री बात क्या है, नरसिंह जी का जो परमात्मा पर विश्वास भरोसा है उसी समय बिल्कुल टकराता है कि नहीं? क्या कैसे टकराता है? जो ऊपर लिखा देखा नाम, जिसके भीतर विश्वास गूंज रहा है तो हर समय उसका रहता है ना। जो ऊपर देखा कहते बस काम तो बना बनाया, हमें फिक्र क्या। ऊपर नाम लिखा श्री ठाकुर जी सहाय छे, समझे? ऊपर लिखा श्री ठाकुर जी सहाय छे, तब भी सहाय छे ठाकुर जी तो अपन के करे छे।
तो अपने क्या करना है, ठाकुर जी सहाय करेंगे। देखो भीतर से जिसकी लगन लग गई, उस तत्व में मन रम गया, तो भाइयों रम गया, चलते फिरते खाते पीते हर समय उसके वही है। वो कोई ऊपर दिखावा करे ऐसी आवश्यकता नहीं। तो जो बड़े कहते बस काम बन गया, वो तो बड़े मगन होते हैं। तो कभी कहते हैं ठाकुर जी रा नाम हमारे ऊपर रया जी, ठाकुर